पूर्णिया में आपके आए हुए 1 महीने हो चुके हैं सर। साइबर क्राइम जो हो रहे हैं उस पर आपका क्या निर्देश है और आगे आपका क्या निर्देश रहेगा? पूर्णिया के पुलिस अधीक्षक द्वारा समय समय पे साइबर क्राइम का केसेस का कांडों का निष्पादन के लिए बहुत सारे दिशा निर्देश दिए जाते हैं। एज ए साइबर क्राइम पुलिस उपाधीक्षक मेरा कार्य होता है कि अपने पुलिस अधीक्षक के दिए हुए टास्क को कंप्लीट करूँ। इसलिए अभी 1 महीना आने के उपरांत मेरा पहला लक्ष्य ये रहा कि जो भी कांड जो साइबर क्राइम के या फ्रॉड के दर्ज हैं हमारे थाने में, उसका निष्पादन समयानुसार हो, उसमें व्यक्तियों को ज़्यादा भाग दौड़ ना करना पड़े। इसके लिए मैंने कुछ कदम उठाए हैं, जैसे कि जो हमारे आयोजक अनुसंधान करता है, जिनको इन कांडों का अन्वेषण करना है, अनुसंधान करना है, उनको ट्रेन करना बहुत ज़रूरी था। तो उनको समय समय पर ईओयू द्वारा जो आर्थिक जो हमारी संस्था है ईओयू पटना द्वारा समय समय पे ट्रेनिंग दिया जाता है, तो उनके द्वारा ट्रेनिंग लिया जाए, इसको मैंने सुनिश्चित किया है। और क्राइम दूसरी तरफ सबसे बड़ी ज़रूरत है कि साइबर क्राइम के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़े, क्योंकि जो भी लोग हमारे थाने पर आते हैं तो प्रायः यह देखा जाता है कि उनके द्वारा अनजाने में या जागरूकता के अभाव में पैसे साइबर फ्रॉडों को ट्रांसफ़र कर दिए गए। इसलिए मैं सभी से अपील करूंगा कि आप बिहार पुलिस के द्वारा सोशल मीडिया हैंडल है, फेसबुक है, ट्विटर है, सबको फॉलो करें। उसमें हर दिन लगभग 2-3 पोस्ट होते हैं जिसमें साइबर फ्रॉड के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पोस्टर बैनर के पोस्ट किए जाते हैं। उसको पढ़िए, उसको जानिए, आपको पता चल जाएगा कि डिजिटल अरेस्टिंग क्या है, कैसे पुलिस बन करके लोगों को डरा धमका करके उनसे पैसे लिए जाते हैं। ये एक गलत तरीका है, इसके खिलाफ कानून है, मगर पब्लिक अनजाने में एक पैसा अपना लोगों को दे देती है। ऐसे और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे कि हमारे पूर्णिया पुलिस का भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो भी ऐसे पोस्ट करते हैं जिससे लोगों को जागरूक किया जाए। दूसरा लक्ष्य है कि क्राइम कई तरीके के होते हैं, साइबर फ्रॉड होते हैं जिसमें पैसे की गबन हो जाता है, पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, उसमें कई लेयर्स में पैसे होल्ड होते हैं, तो लोगों को पैसा वापस करवाया जाता है कोर्ट के आदेशानुसार। कोर्ट जब आदेश करता है तो बैंक को हम लोग लिखते हैं, बैंक के द्वारा फिर लोगों के खाते में पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये भी हमारा लक्ष्य रहता है कि अगर कोर्ट आदेश कर दी है तो त्वरित गति से लोगों का पैसा वापस मिल जाए। और लोग अपना जब भी कोई साइबर फ्रॉड होता है तो एक चीज़ सबसे ज़रूरी होता है, गोल्डन आवर कहते हैं जिसको, 1 घंटा बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब भी आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हो तो 1 घंटे के अंदर आपको उसको दर्ज कराना ज़रूरी है। तो दर्ज कराने के लिए आपको थाने आने की ज़रूरत नहीं है, आप कॉल करके 1930 पे कॉल करके अपना प्रॉब्लम को दर्ज करा सकते हैं। इससे होता क्या है, अगर आपने 1 घंटे के अंदर अपने प्रॉब्लम को 1930 पे दर्ज करवा दिया है तो वो उसके अनुसार आपके बैंक से जिसके बैंक में पैसा गया है उसको वहाँ पे होल्ड कर देती है, क्योंकि साइबर फ्रॉड द्वारा तुरंत पैसा निकालने की कोशिश होती है, मगर 1 घंटा के अंदर अगर कई बार ऐसा देखा जाता है कि वो पैसा नहीं निकाल पाते। ऐसे स्थिति में वो पैसा आपके अकाउंट में, उसके अकाउंट में होल्ड हो जाएगा। जब बाद में जब पैसा होल्ड होने के बाद अगर आप थाने आएंगे और उस पर FIR दर्ज होगा तो कोर्ट के आदेश के बाद हम उस पैसे को वापस करवाते हैं। तो सबसे ज़रूरी है, आप जैसे ही आपके साथ कोई ऐसा साइबर फ्रॉड हो तो 1930 पे कॉल करें और अपना कंप्लेन को दर्ज करें। एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य जो पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया है कि बाकी सब थाने जनरली अपने आप को साइबर केसेस को दर्ज नहीं कर पाते क्योंकि वो उतने ट्रेंड नहीं है। तो एज ए पुलिस उपाधीक्षक साइबर क्राइम पूर्णिया मेरा ये भी कार्य है कि सभी थानों को मैं स्ट्रेंथन करूं कि वो लोग भी लोगों के इस तरीके के क्राइम पे FIR दर्ज करके कार्रवाई कर सकें, जिससे कि कोई बहुत दूर का आदमी अपने नज़दीक के थाने में जा करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व करवा सके। वो बार बार उसको पूर्णिया ना आना पड़े या अपने ज़िला में ना आना पड़े अपना क्राइम को, अपने प्रॉब्लम को दर्ज कराने के लिए अपने आप।
इसलिए भी हम लोगों ने समय समय पे क्राइम मीटिंग के टाइम पे थाना के थानाध्यक्षों की मीटिंग करते हैं, जिसमें उनको बताते हैं कि आप ये इसको आप NCRP पोर्टल से कैसे आप आवेदन को डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे लोगों को बुला करके इस पर कार्रवाई कर सकते हैं। तो अभी 1 महीने के अंदर हम लोगों का लक्ष्य साइबर क्राइम पे नकेल कसने का होगा, जिसमें सबसे बड़ी बात जागरूकता की होगी कि स्कूल, कॉलेजेस, सोशल मीडिया के साथ हम लोगों को जागरूक कर सके, क्योंकि प्रिवेंशन सबसे ज़रूरी है। साइबर क्राइम का एकमात्र सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका जिससे इसे रोका जा सकता है वो प्रिवेंशन ही है, क्योंकि जनरली इसमें जो क्राइम होता है, जो अकाउंट्स होते हैं, वो दूर राज्य ऐसा देखा गया है कि बाहर देश में भी होते हैं, तो जनरली उनके तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है, तो प्रिवेंशन ही बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जिनके साथ क्राइम हो गया उसको NCRP पोर्टल पे 1930 पे तुरंत रजिस्टर करवाना भी ज़रूरी है। इसके लिए भी हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तीसरा, एक बार 1930 पे जब आपका प्रॉब्लम दर्ज हो गया, एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हो गया, तो उसके बाद आप अपने नज़दीकी थाने में या साइबर थाने में आकर के अपना आवेदन दे करके उस पर अपना सिग्नेचर करके आप अपना केस दर्ज करवा सकते हैं। और उसके बाद केस दर्ज होने के बाद उसका अनुसंधान अच्छे से हो, जो साइंटिफिक तरीका है उसके द्वारा हो, ये भी हम लोग देख रहे हैं। और जो पैसा होल्ड है उसको वापस करवाने का कार्य भी हमारे द्वारा किया जा रहा है कोर्ट के आदेशानुसार। धमकी भरे कॉल में आपका क्या निर्देश रहेगा? देखिए, धमकी वाले कॉल अगर कोई करता है तो आप उससे डरे नहीं। पहली बात, अगर वो +91 से आता है तो वो इंडियन नंबर है। आप अगर +9293 +26 ऐसे नंबरों से आता है तो ये बाहर देश से ऑरिजिनेट होते हैं और या तो VPN का यूज़ होता है, तो ऐसे कॉल को तो आप ब्लॉक कर दें। वो बाहर से किसी ने किया है, वो ऐसे कॉल को अटेंड करना ही नहीं चाहिए। अननोन कॉल को अटेंड करने से पहले एक बार चेक कर लेना चाहिए कि कहीं बाहर से तो नहीं। अगर बाहर से है तो उसको मत अटेंड कीजिए, उसका ज़रूरत नहीं होता। अगर इंडियन ओरिजिनेटेड है तो आप उसको अगर वो धमकी दे रहा है तो रिकॉर्ड कर लीजिए, उसकी बात को रिकॉर्ड कर लीजिए, वो एक साक्ष्य हो जाएगा, उस पर कार्रवाई की जा सकती है। उस पर कार्रवाई की जा सकती है। 1930 पे कंप्लेन कर दीजिए, उस नंबर को डाल दीजिए, वो ब्लॉक हो जाएगा वो नंबर जिससे आपको धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। क्या परिचय सर? मैं हुआ पुलिस उपाधीक्षक साइबर क्राइम पूर्णिया। मेरा नाम चंदन कुमार ठाकुर है। मैं पुलिस उपाधीक्षक हूँ। अभी मार्च में मेरी पोस्टिंग यहाँ पे हुई है। मैं यहाँ पुलिस उपाधीक्षक साइबर क्राइम पूर्णिया के पद पे पदस्थ हूँ।